तो हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे उनके आंसर्स करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। मान लो ये होली स्पेशल है आपके लिए, ये आपके लिए होली स्पेशल है। एक भी शब्द झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से, है ना, बिल्कुल ईमानदारी से। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको आ जाएगा, एडिटिंग में स्क्रीन पर डालूंगा मैं। क्वेश्चन है सर कि अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आएंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में स्टार्टिंग में नहीं ले रहा हूं, वरना तुम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को जान के भाग जाओगे, वीडियो नहीं देखोगे पूरा। तो पहले मैं लूंगा थोड़े काम वाले क्वेश्चन और बाद में लेंगे तगड़े तगड़े मसालेदार क्वेश्चन जिसमें मिर्ची लगा होगा, बहुत कुछ लगा होगा, है ना। तो वेट करना बस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सर आप कितने घंटे पढ़ाते हो। तो मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट अगर 24 घंटे का दिन होता है तो 6 घंटे सोने का और 3-4 घंटे का गैप निकाल लो, तो मतलब मान के चलो मैं 9 घंटे के अलावा बाकी सारे टाइम पढ़ाता हूं। अब कहां पढ़ाता हूं, तो होम ट्यूशन, फिर ऑफलाइन क्लासेस, यानी ऐसे कह सकते हो आप कि ऑलमोस्ट 12-13-14 घंटे मैं पढ़ाता हूं डेली। तो पहला क्वेश्चन, और उसी में क्वेश्चन क्या है सर, आपके ऑफलाइन कोचिंग का फीस कितना है। तो ऑफलाइन कोचिंग का फीस बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब फैसिलिटीज में सब कुछ है। देखो यहाँ पर हमने सब कुछ लगा रखा है जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, पर फीस बहुत ही कम है। जितना आप गली मोहल्ले में फीस देते हो, आप मतलब ऐसे में डिस्क्लोज नहीं कर रहा, पर समझ जाओ कि जितना गली मोहल्ले में आप फीस देते हो ना, उतना ही है। बहुत ही कम फीस है, नेगोशिएबल है, अगर जिसको आगे पढ़ना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों के कमेंट में ये है कि सर आप कहां से हो। तो मैं बिहार से हूं, पर मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली में कहां पे पढ़ाता हूं मैं, तो ये संगम विहार, डीडीए फ्लैट्स, कालका जी, है ना, इन जगह पे लोकेशन पड़ता है साउथ दिल्ली में। डीडीए फ्लैट्स, गोविंदपुरी, है ना, संगम विहार, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, तारा अपार्टमेंट, अलकनंदा, ग्रेटर कैलाश 2, ये सब पास के एरिया है। तो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा लोकेशन है। दूसरा, मैं बिहार से हूं पर मैं दिल्ली में काम करता हूँ यहाँ पे। अब आगे की बात करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, क्या सर आपने जेई क्रैक कर रखा है। तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन मैं जेई की तरफ कभी फोकस नहीं किया ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फोकस कर भी नहीं पाया, और मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैं दिल से बताऊं तो। पर मैंने जेई क्रैक कर रखा है और भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, पर मेरा मेन फोकस बचपन से ही टीचिंग फील्ड में था, इसलिए मैं इसी फील्ड में रहा। और मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ। जब मैं अपनी 9th-10th में था तो भी मैं 9th-10th के बच्चों को पढ़ाता था। जब मैं 11th में था तो मैं 11th के बच्चों को पढ़ाता था। जब मैं 12th में था तो मैं 12th के कुछ बच्चे पढ़ाता था। और जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी प्रोफेशनली मैंने कोचिंग स्टार्ट करवा दिया था। इस प्रकार से मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन कुछ धमाकेदार आ रहा है। यहां कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी कितनी कितनी आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है। तो भाई साहब, शादी की उम्र में मैं गर्लफ्रेंड क्या करूंगा। और रही बात कितनी गर्लफ्रेंड क्या होती है, ऐसा थोड़ी है कि कितने केले हैं, कितने आम है, कितने लीची है। ये मतलब क्या है, ये कोई कोई चीज है क्या, कितनी गर्लफ्रेंड है भाई, क्या करेंगे। मतलब क्वेश्चन क्या सोच के बनाया है, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी वर्ड। देखो शादी की उम्र है, अपनी शादी तय हो रखी है, सीधा शादी करेंगे 1-1.5 साल के अंदर। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का कोई सीन नहीं होता, और ये सब बच्चे करते हैं। जब हमारी एज में आ जाओगे तो शादी की ही सोचोगे, ठीक है। तो एक भाई हमसे पूछ रहे हैं आदर्श करके कि 11th-12th की स्टोरी बताओ गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। फिर कह रहे लड़ाई की, लड़ाई यार छोटी मोटी नोक झोंक तो स्कूल में अगर आप रहते हो दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत तो होती है, मतलब ये नहीं कि ठाए ठाए वाली, ऐसा कुछ अपना सीन नहीं है। अपन बहुत शरीफ, बहुत ही ज्यादा शरीफ थे, यहाँ तक टाई लगाते थे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। तो ऐसा कोई ठाए ठाए वाला लड़ाई नहीं है, अपन बहुत शरीफ तरह से रहे। दोस्त और मेमोरेबल थिंग इन स्कूल लाइफ फ्रॉम झारखंड। देखिए दोस्त तो सारे याद है, सबसे बहुत प्यार है, मिलने की इच्छा रहती है कि सब मिले, पर सब अपनी लाइफ में लगे हैं, सब अपनी लाइफ को बनाने में लगे हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ बनाएंगे तभी वाइफ बनाएंगे, तो सब लगे हुए अपने अपने काम में। अच्छा, और मेमोरेबल थिंग, मतलब स्कूल में, मतलब ऐसा कह सकते हो आपकी मेमोरेबल थिंग। देखो बात ऐसी है कि 10th से पहले की मेमोरीज अच्छी थी, काफी बढ़िया रहा। 11th-12th में थोड़ा सा इतना मजा, मतलब ठीक था, समझ गया ना। मतलब 11th-12th में पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस था, और तो 10th से पहले की मेमोरी अच्छी थी, लेकिन बाद में। एक सीरियस क्वेश्चन आ रहा है, आई हैव मैनी क्वेश्चंस, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। भाई का क्वेश्चन लेते हैं, टेक करते। क्वेश्चन है, क्लास 12th की कब से स्टार्ट करते हो। तो देखो अप्रैल में क्लास 12th की बहुत सारी वीडियोस आएगी। अभी तो देखो आपका मूड भी नहीं होगा पढ़ने का,
तो जब टाइम आएगा तो वीडियोस आएगी, ये मेरा वादा है। कसम की कसम है, कसम से वीडियो डालेंगे हम अप्रैल से, ठीक है? बात समझ में आया? वैसे डाल ही रहे हैं, पर अप्रैल में इतनी डालेंगे, इतनी डालेंगे, इतनी डालेंगे, तुम गिन नहीं पाओगे कितनी डाली है, ठीक है? आगे क्या है? हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 12th विद पीसीएम। दो तरीके हैं मेरी वीडियोस, अगर तुम ईमानदार हो तो मेरी वीडियोस को यूट्यूब पर अच्छे से फॉलो कर लेना, 95 प्लस आ जाएंगे, या फिर मेरा पेड कोर्स ले लो, वहां से भी आ जाएंगे। आपकी मर्जी, देखो आपकी मर्जी, जैसे भी कर लो, यूट्यूब पे तो वीडियो आएगी, तुम पेड कोर्स लो या ना लो, यूट्यूब पे वीडियो तो आएगी आएगी। यूट्यूब मेरी जान है, ठीक है ना? अब मैंने बहुत सारे कमेंट में ये पढ़ा है कि सर इंस्पिरेशन क्या है, कि आप मेहनत कर रहे हो, इतनी ज्यादा मेहनत कर लेते हो, उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन बहुत सिंपल है, मैं बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब बैकग्राउंड से हूं। एक टाइम पर 2-2 दिन सूखी रोटी, नमक के साथ तेल लगा के रोटी पे सूखी रोटी खाई है। तो इतना गरीब हूं कि गरीबी से डर लगता है भाई। गरीबी से मुझे सच में डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है कि अगर गरीब हो गया तो वो दिन दोबारा देखने पड़ेंगे। और एक और, मैं अपने फ्यूचर जनरेशन को वो दिन दिखाना नहीं चाहता। और कुल मिला के बताओ तो डर, सबसे बड़ा डर, इंस्पिरेशन कह लो, कुछ भी कह लो, डर है। और दूसरा ये कि मतलब इतनी मेहनत क्यों करता हूं, उसके पीछे रीजन बता रहा हूं मैं, कि मैंने इतनी गरीबी देखी है, इतनी गरीबी देखी है कि मेरे को दोबारा देखनी नहीं है, मेरे को देखनी ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूं। मेरे को दोबारा डाउन नहीं होना है, मैं उसको दोबारा झेल नहीं पाऊंगा जो मैं देख चुका हूं पहले ही, है ना? इसलिए इतनी मेहनत करता हूं। तो ये है इंस्पिरेशन मेहनत के पीछे। और मकसद क्या है, इतनी मेहनत का मकसद क्या है? तो मकसद बहुत सिंपल है, खाया पिया मर गए नहीं, कुछ नाम करेंगे, कुछ काम करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, मतलब अपना एक पहचान बनाएंगे इस धरती पे। खाया पिया मर गए बस नहीं, 50 साल जिए, 60 साल जिए, 70 साल जिए, 10 साल जिए, 20, जितने साल भी जिए, कुछ तो अच्छा करेंगे समाज के लिए। तो ये बात है, ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब एक शानदार सा क्वेश्चन है कि सर यूट्यूब की इनकम बता दो, कि यूट्यूब से कितना कमा रहे हो, क्या है भाई? देखो यूट्यूब पे सारा व्यूज के ऊपर है। व्यूज अगर अच्छी आएगी तो इनकम अच्छी हो जाती है, व्यूज कम हो जाए तो इनकम, तो हमारा सीजनल रहता है। एग्जाम टाइम पर इनकम होती है, और कितनी होती है? तो एग्जाम टाइम पर आप लगा लो कि आप एक बाइक खरीद सकते हो, इतना तो बहुत ज्यादा नहीं, टीचर्स को इतना नहीं देते हैं, ठीक है? तो यूट्यूब इनकम ऐसा ही चल रहा है, और व्यूज के ऊपर है सारा खेल, है ना? तो प्यारे बच्चों, सबके क्वेश्चन तो मैं नहीं ले पाया हूं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन और लेके आऊंगा मैं, क्योंकि सबके क्वेश्चन एक वीडियो में लेना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसकी सीरीज बनाएंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, ठीक है? तो ये होली स्पेशल था, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, ठीक है? ईमानदारी से, बढ़िया से, मजे से एंजॉय करो। मिलते हैं पढ़ाई लिखाई की वीडियो में, और मैं वादा करता हूं मेरे साथ 95 प्लस, वादा है, वादा, वादा समझते हो? वादा, प्रॉमिस, ठीक है? चलो।